चलिए इस तीसरे हिस्से में मैं आपकी वाक़फ़ियत कराना चाहता हूँ तरही गज़ल से। तरही गज़ल से मुराद है वो गज़ल जो किसी की तरह पर कही जाए। तरही गज़लें जिस मुशायरे में पढ़ी जाती हैं उन्हें तरही मुशायरा कहते हैं। अब होता क्या है इन मुशायरों में कि पहले से ही या उस मुशायरे के दौरान ही एक मिसरा पेश कर दिया जाता है और उसी मिसरे के आधार पर, जिसे मिसरा तरह कहते हैं, उसी मिसरे के आधार पर जो शुरा मौजूद होते हैं उनको गज़लें कहनी होती हैं। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मखदूम मोहिउद्दीन साहब का एक शेर पढ़ता हूँ मैं कि आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। अब फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर देखें, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। अब आपने नोटिस किया होगा कि दोनों शेरों में मिसरा अव्वल जो है वो सेम है, आपकी याद आती रही रात भर, तो वो मिसरा तरह हुआ। अब पता है कई बार ऐसा भी होता है कि शायर ये इज़्ज़त में करता है, मोहब्बत में करता है, या किसी के शेर पढ़ने के बाद महसूस करता है कि मैं इस पर अपने ख़याल पेश कर सकता हूँ। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बरसों पुरानी परंपरा है, बहुत बरसों से होती आ रही है। अब लेकिन पता है कई बार ऐसा भी होता है कि ख़याल मैच हो जाते हैं, ख़याल मिल जाते हैं, थॉट बिल्कुल सेम। ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। अब मैं कुछ शेर पढ़ूँगा आपके सामने। सबसे पहला शेर है हसन कमाल साहब का, तो ध्यान दीजिएगा। यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। अब शुजाउद्दीन शाहिद साहब का शेर देखें। घरों पे छत न रही, सायबान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। अब राहत इंदौरी साहब देखें क्या कहते हैं कि वो बेवकूफ़ ज़मी बांट कर बहुत खुश हैं, वो बेवकूफ़ ज़मी बांट कर बहुत खुश हैं, उसे कहो कि अभी आसमान बाकी है। और ये आखिरी में शेर देखें, राजेश रेड्डी साहब का है कि जितनी बटनी थी बट गई ये ज़मीं, अब तो बस आसमान बाकी है। तो अब देखिए, अब ये इन शेरों में जो ख्याल थे वो सिमिलर थे। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है, या किसी की मोहब्बत में भी हो सकता है, या किसी के शेर पढ़ने के बाद लगे कि मैं इसके अंदर अपने जज्बात पेश कर सकता हूँ, बेहतर बना सकता हूँ, अपने ख़याल पेश कर सकता हूँ, वजह कुछ भी हो सकती है। तो इसके अंदर, और इसे पता है, इसे आइडिया बोरो करना भी कह सकते हैं। कि कहीं से आइडिया ले लिया आपने और उसके अंदर अपने जज्बात पेश करके उसको प्रेजेंट कर दिया आपने, लेकिन बशर्ते कि आप आइडिया में कुछ इजाफा ही करें, उसको ख़राब ना करें। ऑफ कोर्स नाम ख़राब ना करें, किसी का काम ख़राब ना करें। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि देखिए यार, हम सब एक ही नस्ल के लोग हैं, वही खुशियाँ हैं, वही गम है, वही मोहब्बत है, वही अफसोस है। अब ज़माना कोई भी हो, इंसान तो एक ही है, तो वही जज्बात हैं हमारे। तो ऐसे में किसने तरही मुशायरे में तरही गज़ल पढ़ी, कौन किससे इंस्पायर हुआ, किसने किसके शेर सुनने के बाद उसके अंदर अपने जज्बात पेश किए, तो कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में समा गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।